नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। पावन प्रसंग। वस्तुतः मन का स्नान पावन प्रसंगों से ही होता है। हमारे भक्त कवि, हमारे मनीषी ऋषि चिंतक, उन्होंने महाकाव्य में ऐसे ऐसे पावन प्रसंग दिए हैं जिनके बारे में सोच करके, चिंतन करके, चर्चा करके हम स्वयं पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेक ऐसे पावन प्रसंग दिए हैं। और फिर क्या कहा है कि कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि। जो इनको कहता, सुनता और अनुमोदन करता है, वो सब भव निधि को तर जाते हैं, वो सब पाप रहित हो जाते हैं, वो सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही एक पावन प्रसंग की आज हम चर्चा आपके साथ करेंगे। अयोध्या कांड का प्रसंग है। भरत जी राम जी को मनाने या उनसे मिलने, अयोध्या उनको लौटाने के प्रयास में जा रहे हैं। और प्रयागराज में वो रुके हैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। और भरत जी के मन में कुछ ग्लानि भी है मित्रों, कि मेरे चलते बड़े भाई को वन जाना पड़ा है। इस ग्लानि से ग्रसित हैं तो भरद्वाज मुनि एक बड़ी रहस्य की बात बताते हैं, बहुत मर्म की बात बताते हैं। और कहते हैं कि हे भरत सुनो, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो गया है, ऐसा पूरा विश्वास हो गया है, मैं यह जान गया हूँ कि रघुवर के मन में तुमसे बड़ा कोई प्रेम पात्र नहीं है। रघुवर तुमसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करते हैं, या अगर किसी से प्रेम सबसे अधिक करते हैं तो वो तुम हो। कैसे? तो राम लखन सीतहि अति प्रीति, निस्सब तुम ही सराहत बीती। एक तो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए उनका रात बीता। यहाँ पर जब वो ठहरे थे तो तुम्हारी प्रशंसा किए बगैर वो नहीं रहते थे। इतना इतना तुमसे मतलब उनका लगाव है और इतना तुमको चाहते हैं। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस्सब तुम ही सराहत बीती। तुम्हारी सराहना करते हुए उनकी रात बीती। यहाँ पर दूसरी बात, एक और पते की बात बताते हैं। भगवान राम ब्रह्म मुहूर्त में नहा रहे हैं, जगपावनी गंगा में स्नान कर रहे हैं। और भरद्वाज मुनि क्या देखते हैं, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। कहते हैं कि हे भरत, मैंने तो तब जाना ये बात जब राम नहा रहे थे, कि नहाते नहाते तुम्हारा नाम लेकर के वो मग्न हो जाते थे। दुनिया राम राम जप रहा है और राम भरत भरत जप रहे हैं। भरत भरत, हे भरत, हे भरत, ऐसा जप रहे हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जड़, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम पर स्नेह, रघुवर का ऐसा प्रीति है, ऐसा स्नेह है, जैसे जड़ लोगों का सुख पर होता है। सांसारिक सुख के प्रति जैसे जड़ लोगों का कठिन लगाव होता है, संसारी जीवों का जैसे सुख के प्रति लगाव होता है ना, उस तरह का तुम्हारे ऊपर उनका असीम असीम प्रेम है। ये बात। अब बताइए, ये एक पावन प्रसंग है और ऐसे अनेक पावन प्रसंग हैं। राम और हनुमान जी का मिलना, हनुमान जी का और विभीषण जी का मिलना, बाली का राम जी के साथ अंतिम संवाद, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मुहारा। राम जी का और केवट का मिलना, राम जी का और जटायु का मिलना, राम जी का और विभीषण का मिलना, राम जी का और सबरी माता का मिलना, राम और अहिल्या का मिलना। कितने 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 पावन प्रसंग हैं। एक एक पावन प्रसंग पर अगर हम चिंतन करें, निमज्जन और अवगाहन करें, तो हमारा ये मन जो बड़ा ही जल गया है, फफोले पड़ गए हैं, इस मन को बहुत ताप सहा है इसने। मन करी विषय अनल बन जरही। ये विषय रूपी जंगल में ये हाथी, मन रूपी हाथी काफी जला है, जहां तहां फफोले हैं इसके ऊपर।
लेकिन इन पावन प्रसंगों के सरिता में सरोवर में डुबकी लगा करके इसके सारे ताप शांत हो जाते हैं। मन करि विषय अनल बन जरही, हो ही सुखी जे जही यही सर पर। इस सरोवर में आकर के वह हाथी जो विदग्ध हो चुका है वह भी शांत और प्रफुल्लित होता है, शीतलता को प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे पावन प्रसंग हैं, भरत जी का चरित्र है, मत कहिए। एक एक प्रसंग पर अगर चिंतन हो, हम डुबकी लगाएं, तो हमें आवश्यक नहीं रह जाता कहीं दूर जाने का और कहीं डुबकी लगाने का। मतलब यहीं पर जग पावनी गंगा उपस्थित हो जाती है। राम भक्ति तह सुरसरी धारा, राम भक्ति की सुरसरी आ जाती है यहाँ पर। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमलि हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरनी। तो हम जहाँ होते हैं वहीं वहीं पर धारा सी बह निकलती है, वहीं सरिता आ जाती है, गंगा वहीं बह निकलती है। मेरे तो मन में बहती है गंगा। तो मित्रों, अपने संत कवियों के द्वारा जो ये पावन प्रसंग हमें दिए गए हैं, जिन प्रसंगों का बहुत इस तरह से अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया है, इनका हम अवगाहन करें, आपस में चिंतन करें, चर्चा करें, एक स्वस्थ सबल संपन्न शक्तिशाली ज्ञानवान और सुंदर राष्ट्र बनाएं, सुंदर धरती बनाएं, सुंदर दुनिया बनाएं, जहाँ जहाँ पर लोगों के बीच योगदान करने की होड़ हो, उपभोग करने की होड़ न हो। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। साधु पुरुष जो इतना परमार्थ करते हैं, इतना योगदान करते हैं, वो इसलिए कि उनका मन पवित्र हो चुका है और जगत, सब सारे जगत में उनको अपने ही प्रभु ही दिखाई देते हैं। सो अनन्य जाके असीमति न टरै, हनुमंत मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। तो मित्रों, आगे और भी पावन प्रसंगों की चर्चा होगी, उनका विशद उनका वर्णन होगा, उन पर संवाद होगा, और हम इस तरह से अपने मन को डुबकी लगाएंगे, मन का निरंतर स्नान करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। अतुल का प्रणाम।